फ्रेंड्स, आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं? द अर्थ इज ए होम टेंडेस्ट वेराइटी ऑफ द लिविंग थिंग्स मैनी ऑफ विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो हम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। द एसिस्टेंस ऑफ द दीज टिनी ऑर्गेनिज्म वाज नॉट नोन फॉर द लॉन्ग टाइम, और ये लॉन्ग टाइम तक नहीं होते हैं। It was only with the invention of the microscope that the presence, number and variety of the organism were understood। और इसके लिए जो हम इन्हें देखते हैं वो माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप की डिस्कवर किया था जैकेरियस जेनसन ने किया था, और जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी वो नॉलैंड रस्का ने की थी। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, आगे चलिए। लॉन्ग एगो इन 1600 एंटोनी वान लीeuwenhoek ने एक डच साइंटिस्ट, ये एक डच साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या देखा? इन्होंने ये माइक्रोस्कोप में ये देखा कि जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये उन्होंने इसको उसमें देखा माइक्रोब्स, क्योंकि माइक्रोब जो होते हैं वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, इसीलिए उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं या माइक्रोब्स कहते हैं। अब दीज ऑर्गेनिज्म ए ग्रेट ऑफ द ह्यूमस, कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ जो होते हैं नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, इसके लिए और इसकी स्टडी हम जो करते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी के रूप में करते हैं। इसका जो अध्ययन हम करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन करते हैं, और कुछ साइंटिस्ट जो इसको हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट के नाम से भी जानते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचर्स में हर जगह रहते हैं, ऐसी कोई सा भी स्थान नहीं है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते ना हो। अब टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चार टाइप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैनी टाइप्स के होते हैं, बहुत एनी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड बाइडली एल्गी एंड वायरस, इसे हम एल्गी और वायरस में बांटा गया है। बैक्टीरिया आर रॉड लाइक स्फेरिकल, बैक्टीरिया जो होते हैं रॉड लाइक शेप के होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया हेट्रोटॉपिक्स होते हैं। हेट्रोटॉपिक वो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, दे डिपेंड ऑन द अदर लिविंग ऑफ द फूड सम बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं। वो क्या काम करते हैं? वो जो होते हैं वो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है स्वयं भोजन बनाना। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड कैन क्लोरोफिल मेक द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में यानी कि क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल के कारण वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये क्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। दे आर कॉल्ड फोटोसेंट्रिक बैक्टीरिया, और इन्हें फोटोसेंट्रिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। द ब्लू ग्रीन एल्गी आर फोटोसिंथेटिक, और जो नीले हरे शैवाल होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं। अब आओ प्रोटोजोआ एक कोशिकीय सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे कैन मूव द प्लेस टू प्लेस, ये एक दूसरे से स्थान पे जा सकते हैं। दे कैप्चर ईट फूड, और ये कैप्चर करके भोजन बनाते हैं। सम प्रोटोजोआ लिविंग इन द फ्रेश साल्ट वाटर, और कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं वो फ्रेश साल्ट वाटर में रहते हैं। अदर लिविंग इन सॉइल, और कुछ मिट्टी में। सम आर पैरासाइट दैट बॉडीज, और कुछ पैरासाइट बॉडीज में रहते हैं। ऑर्गेनिज्म द इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, और कुछ जो होते हैं ह्यूमन बींग्स में रहते हैं। अमीबा, जीरेडिया एंड पैरामीशियम आर सम एग्जाम्पल्स आर प्रोटोजोआ। अमीबा और पैरामीशियम जो होते हैं ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। कुछ ऐसे, ये एक कोशिकीय प्राणी होता है। एक चीज़ में मैं आपको बता दूं, इसमें जो एंटअमीबा हिस्टोलिटिका जो बीमारी हो जाती है जिसको हम डिसेंट्री कहते हैं, ये अमीबा के द्वारा ही हो जाती है। ये आप इसमें कई इसमें बैक्टीरिया जो एल्गी वो क्या नाम प्रोटोजोआ होते हैं वो इसमें भाग ले लेते हैं। ये ग्रेडिया है और ये पैरामीशियम होता है। ये यूनिसेलुलर एक कोशिकीय प्राणी है। बस आज के लिए इतना ही बस।